नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रवि गोयल और आप देख रहे हैं एडुकाडो इंडिया। दोस्तों, हमने एक इन्वेस्टमेंट सीरीज शुरू करी थी जिसमें कि हम आपको कुछ कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में गाइड करते हैं, जो कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सुकन्या समृद्धि योजना की। उसी डिस्कशन को आज आगे ले जाते हुए हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या इसका इंटरेस्ट रेट रहता है और क्या उससे एसोसिएटेड और फीचर्स हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस वाली स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप इस वाली स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है और आप रिटायर हुए हैं अंडर सुपर एनुएशन स्कीम या वीआरएस रूल्स के तहत, तो भी आप इस वाली स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें आपको याद रखना होगा कि जब भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले आप उसके 1 महीने के अंदर अपने अकाउंट के लिए अप्लाई कर दें। ये वाली स्कीम आपकी डिफेंस पर्सनल पे भी, जो डिफेंस के लोग होते हैं उन पे भी एप्लीकेबल है और उसमें कोई एज की लिमिट भी नहीं है। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर हम एक नॉन रेजिडेंट हैं, यानी कि अब हम भारत में नहीं रहते या हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं बट अब हम यहाँ पे भारत में रेजिडेंट नहीं हैं, तो भी हम इस वाली स्कीम में एप्लीकेबल नहीं है। ये वाली स्कीम का हम बेनिफिट नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ अगर आप एक HUF हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो भी ये वाली स्कीम के लिए आप ऑप्ट इन नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की, उसके इंटरेस्ट की और क्या उसकी टैक्सेबिलिटी रहती है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी आपको आराम से डिडक्शन मिल जाएगी आपके सेक्शन 80C में। वहीं इससे आपका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपका फुली टैक्सेबल होगा। हमने इससे पहली वाली वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में देखा था, जिसमें कि EEE का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट। मतलब कि उसमें हम जो पैसा निवेश करते हैं उससे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है और जो मेच्योरिटी पे हमें रिटर्न मिलता है, वो तीनों ही चीजें हमारी टैक्स फ्री हैं। वहीं इस वाली स्कीम की अगर आप बात करें तो इस वाली स्कीम में आपको मंथली या एनुअली जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपका टैक्सेबल रहता है। उसी के साथ साथ अब उस पे टैक्स की डिडक्शन की, यानी कि TDS के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो गए हैं। तो अगर आपको साल में 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो इस वाले इंटरेस्ट पे आपका TDS भी डिडक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले सेविंग स्कीम से जुड़े हुए हमारे इंटरेस्ट रेट की। इस वाले इंटरेस्ट रेट की अगर आप बात करें तो लास्ट ईयर तक ये काफी एक ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था, जो कि 8.6% तक था, बल्कि अब ये घट के 7.4% हो गया है। हालांकि ये अभी भी आपके बाकी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से काफी ज्यादा है और अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। अब हम फाइनली बात करते हैं इस वाली स्कीम से जुड़े हुए बेनिफिट्स की। एक तो ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, यानी कि इसमें आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया गया है और आपके पैसे को कोई रिस्क नहीं है। मतलब आपका पैसा कहीं ऐसे डूब नहीं रहा, कोई उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो इसके इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें एक आप अच्छे खासे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और जो कि काफी बेनिफिशियल है आपके लिए। आपका लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो काफी सही इन्वेस्टमेंट और काफी सही रिटर्न आपको मिल रही है। उससे अगर अगली हम बात करें बेनिफिट की तो वो है हमारी डिडक्शंस। हम इसमें साल में जितना भी पैसा डालते हैं अप टू 1.5 लाख रुपए तक, उसको हम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं। इसका अगला बेनिफिट है इजी अवेलेबिलिटी। जैसे कि आप ये वाला अकाउंट पूरे भारत में कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में या मोस्टली बैंक्स में आप आसानी से खुलवा सकते हैं, जो कि काफी कन्वीनियंट बनाता है इसमें इन्वेस्ट करना। उससे अगर हम अगली बात करें तो है हमारी प्री मैच्योर विड्रॉल्स की। किसी आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया पर आपको उस पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? उस वाले केस में भी ये वाली इन्वेस्टमेंट आपकी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको देती है इजी प्री मैच्योर विड्रॉल्स।
इसका अगला बेनिफिट निकल के आता है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। लेट सपोज आप इस वाली इन्वेस्टमेंट में पैसा निवेश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपका 10 साल 20 साल के लिए फंस गया। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट होती है आपकी 5 साल से, जिसको आप 3-3 साल के गैप के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। उससे अगला हम बेनिफिट की बात करें, वो आती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हैवी अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट करने हैं। इसमें आप 1000 रुपए तक भी कम से कम अगर आप साल में इन्वेस्ट करेंगे तो भी ये वाली स्कीम में आप रह सकते हैं। इसका लास्ट बेनिफिट ये है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो आपका कैलकुलेट होता है आपका क्वार्टरली, और वो साथ साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट भी होता है। इससे जुड़ के एक छोटा अमाउंट भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा सही अमाउंट निकल के आता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, वी विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू।